नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, वर्ग 6 के अंतर्गत गणित विषय में हम लोग सीख रहे हैं संख्याओं का खेल। पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने गुणनखंड करना, गुणज निकालना सीखा है। साथ ही साथ बहुत सारे तरीके विभाज्यता के भी हम लोगों ने साथ मिलकर सीखा है। संख्या को देख के पता लगाना कि ये किन किन संख्याओं से विभाजित होगी। आइए इसे ही आज थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए हम आज की कक्षा की शुरुआत आइए कुछ गुणनखंड से करते हैं। आइए कुछ संख्याओं के गुणनखंड हम लोग मिलकर लिखते हैं। जैसे संख्या है 4, इसके गुणनखंड कौन कौन हैं? 1, 2 और स्वयं 4। आइए 6 में कौन कौन होगा? इसी प्रकार आप 6 का अपनी कॉपी पर लिखिए, मिलाइएगा। आशा है आप गुणनखंड या अपवर्तक ढूंढना सीख गए हैं। 6 के कौन कौन होंगे? संख्या 1, 2, 3 और स्वयं 6। ध्यान दीजिए बच्चों, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का यदि हमने गुणनखंड किया है और यदि कोई संख्या ऐसा है जो दोनों में है, दोनों के ही गुणनखंड में है, जैसे इसमें कौन है? 1 और क्या है? कोई 2, क्या और है? कोई नहीं। तो ये जो दोनों संख्याएं हैं 1 और 2, ये दोनों के गुणनखंड में हैं, दोनों जगह कॉमन हैं, उभयनिष्ठ हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं सार्वगुणनखंड। माने जो सब जगह है, दोनों जगह है, सार्वगुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड भी कह सकते हैं। अंग्रेजी में इसे आप कह सकते हैं कॉमन फैक्टर। ध्यान दीजिए बच्चों, तो यहाँ सार्वगुणनखंड हो गया आपका 4 और 6 के लिए 1 एवं 2। आइए अब हम ज्ञात करते हैं संख्या 9 और संख्या 10 के सार्वगुणनखंड। संख्या 3 के कौन कौन गुणनखंड है? 1, 3 और 9। उसी प्रकार आइए 10 का लिखते हैं तेजी से। 1, 2, 5 और स्वयं 10। आइए हम बात करते हैं इसके सार्वगुणनखंड की, कॉमन फैक्टर की। तो इसका जो कॉमन फैक्टर है, सार्वगुणनखंड है, बताइए कौन है? जो दोनों में है वैसा गुणनखंड आप पा रहे हैं कि सिर्फ 1 है। तो ध्यान दे बच्चों, वैसी 2 संख्याएं जिनका सार्वगुणनखंड मतलब कॉमन फैक्टर 1 हो, ऐसी संख्याओं को हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। एक और नया टर्म हम आपको दे रहे हैं, नाम लिख रहे हैं सह अभाज्य संख्या। आप भी कॉपी पर जरूर नोट करें नाम को। अंग्रेजी में इसे कहते हैं को प्राइम नंबर। ध्यान दीजिए कैसे संख्या को कह रहे हैं। नाम देख करके ये मत कंफ्यूज होइए कि ये कोई अभाज्य संख्या है, नहीं। सह अभाज्य संख्या वैसी 2 संख्याओं को कहते हैं, हमेशा युग्म में आएगा, पेयर में। वैसी 2 संख्याएं जिसका कॉमन फैक्टर, जिसका सार्वगुणनखंड 1 हो, मात्र 1 हो और कोई दूसरा ना हो, तो उसे हम लोग सह अभाज्य संख्या कहते हैं। यदि हम चाहें तो इसका परिभाषा भी लिख सकते हैं। कैसे होगा? वैसी 2 संख्या जिसका सार्वगुणनखंड मतलब कॉमन फैक्टर, सार्वगुणनखंड कौन हो? मात्र 1 हो, केवल
एक हो या एक ही हो, एक हो, आपस में एक दूसरे के सह अभाज्य कहलाती है। आपस में क्या कहलाती है बच्चों? सह अभाज्य। कहलाती है। हो गया कंफर्म। यदि हम बात करें जैसे कि एग्जाम्पल की, तो हमने अभी अभी एग्जाम्पल देखा है, आपके सामने है, कौन है? 9 और 10। आप अपनी कॉपी पर बहुत सारी संख्याएं लिखिए और ऐसी दो संख्याओं को ढूंढिए जिसके बीच में जो कॉमन फैक्टर है, सार्वगुणनखंड है, अर्थात जो दोनों में शामिल हो वो मात्र एक हो। तो ऐसे किसी भी दो संख्याओं का युग्म जिसका सार्वगुणनखंड 1 हो, सिर्फ 1 हो, केवल एक ही हो, उसे हम लोग सह अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं, को प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं। हम ले रहे हैं संख्या 15 और 8। हमें जांच करना है कि क्या ये दोनों संख्या को प्राइम है अथवा नहीं है। बहुत आसान है जांच करना। आप इसके गुणनखंड लिखें, 1, 3, 5 और 15। और 8 के कौन हो जाएंगे बच्चों? 1, 2, 4 और 8। अब देखिए इन दोनों के बीच क्या कॉमन है। आप पाएंगे कि सिर्फ एक ही ऐसा है जो दोनों में है, एक तो सब जगह रहता है, और कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। अर्थात ये दोनों जो संख्या हैं 8 और 15 एक दूसरे के को प्राइम हैं। 8, 15 क्या हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्या है। प्यारे बच्चों, आशा है आप सह अभाज्य संख्या अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार और हम आपको परिभाषा बता दें। वैसी दो संख्याएं जिनका सार्वगुणनखंड अर्थात कॉमन फैक्टर एक हो, तो वैसी संख्याएं सह अभाज्य कहलाती हैं। आइए अब हम लोग लौटते हैं विभाज्यता के नियम की ओर। प्यारे बच्चों, पूर्व की कक्षा में हमने कुछ संख्याओं का, जैसे 2, 4, 8, 16, 5, 25, 3, 9 इत्यादि संख्याओं के विभाज्यता की जांच के तरीके सीखे हैं। आइए उसे अब थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ध्यान दीजिए, अभी हम लोग सीखेंगे 6 से विभाजन के नियम या 6 से विभाज्यता की जांच। किसी भी संख्या की जांच करना कि वह 6 से पूर्णतः विभाजित होगा या नहीं। आइए जानते हैं किस प्रकार करेंगे। 6 से विभाज्यता की जांच करने के लिए संख्या जो दिया गया है उसकी जांच हम लोग पहले 2 से करते हैं, फिर 3 से करते हैं। ध्यान दीजिए, यदि कोई संख्या 2 एवं 3 दोनों 2 एवं 3 दोनों से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगा। आइए हम और चर्चा करेंगे नियम पर, कुछ और समझें। हम लोग सीख रहे हैं कि कोई संख्या 6 से विभाजित होगा या नहीं। तो इसके लिए तरीका क्या है कि हम उस संख्या की जांच 2 से भी करेंगे और 3 से भी करेंगे, और यदि दोनों से विभाजित है तब वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगा। और 2 और 3 का तो हम लोग सीख चुके हैं। आइए एक संख्या हम लिखते हैं,
कोई एक संख्या रैंडमली ले रहे हैं 6 7 0 4 1 0। हमें जांच करना है कि यह संख्या 6 से विभाजित होगी या नहीं। तो आप क्या करेंगे, इस संख्या की जांच 2 से करेंगे और साथ ही साथ संख्या की जांच 3 से भी करेंगे। 2 से विभाज्यता की जांच काफ़ी आसान है बच्चों। कैसे करते हैं, अंतिम का एक अंक इकाई अंक शून्य है अर्थात 2 से विभाजित हो जाएगा। आप खुद से जांच कीजिए। और 3 से विभाजन का नियम भी आपने सीखा है। उसमें क्या करते हैं, अंकों का योग निकालते हैं। आइए ज्ञात करते हैं। 6 7 13 4 17 1 18 3 के पहाड़ा में है, 3 से विभाजित हो जाता है योगफल, अर्थात यह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। तो हमारी जांच का तरीका कहता है यदि कोई संख्या 2 से भी विभाजित हो, 3 से भी विभाजित हो, तो वह संख्या निश्चित रूप से 6 से भी विभाजित हो जाएगा। इस प्रकार आप किसी भी संख्या की जांच कर सकते हैं 6 से विभाज्यता के लिए। कोई भी संख्या रैंडमली लिखिए और फिर जांच कीजिए कि वह संख्या 6 से विभाजित होगा या नहीं। चलिए बच्चों, इसी नियम के एक कुछ दूसरे पहलू को देखें। हम लोग जांच कर रहे थे 6 से, लेकिन हमने सीधे 6 से जांच नहीं करके हमने किया 6 के लिए 2 और 3 से। आप जरा ध्यान दीजिए, 2 और 3 का प्रोडक्ट, 2 और 3 का गुणनफल ही तो 6 है। तो यदि आप एक बार कॉन्सेप्ट बना लें, तरीके को सीख लें कि यदि किसी संख्या को हम गुणनखंड के रूप में तोड़ दें 2 भाग में, ऐसे 2 भाग में कि ये दोनों कोपराइम हों, प्रत्येक स्थिति में नहीं, हर हाल में 2 और 3 को क्या होना चाहिए, सह अभाज्य संख्या होना चाहिए, सह अभाज्य। तो इन दोनों से विभाजित संख्या इसके गुणनफल से भी विभाजित हो जाएगा। नहीं समझे? आइए एक बार फिर से सुनें। यदि कोई 2 संख्या सह अभाज्य हों, कोपराइम हों, तो इन दोनों से विभाजित होने वाली जो संख्या है वह इनके गुणनफल से भी विभाजित होगी। ध्यान से सुनिए, हम जो कह रहे हैं आप नोट भी कर सकते हैं। हमने कहा कि 2 सह अभाज्य संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्या उसके गुणनफल से भी पूर्ण विभाजित होती है। एक बार यदि आप तरीका सीख जाते हैं, नियम सीख जाते हैं, तो ये बाकी बहुत सारी संख्याओं में लगेगा। अब आपको अलग अलग संख्या के लिए अलग अलग नियम पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। हमने कहा है कि कोई भी 2 सह अभाज्य संख्या, और सह अभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर अभी हमने जाना है। ऐसी कोई भी 2 संख्या उठाइए जो सह अभाज्य है, तो उनसे विभाजित होने का यदि आपको तरीका पता है, तो उनसे विभाजित होने वाली संख्या उनके गुणनफल से भी विभाजित होगा। जैसे हमने नियम सीखा है 4 का और 9 का। क्या 4 और 9 सहभाज्य हैं? आप जांच कीजिए। सहभाज्य किसे कह रहे हैं? जिसका सर्वगुणनखंड केवल 1 हो। आप पाएंगे कि 4 और 9 सहभाज्य हैं। तो यदि आपको 4 का नियम पता है, 9 का नियम पता है, विभाजन का, विभाज्यता की जांच का पिछली कक्षा में हमने पढ़ा है, तो इनके गुणनफल अर्थात 4 9 36 के विभाज्यता की जांच
भी आप आसानी से कर पाएंगे। अब अलग से प्रत्येक संख्या के लिए नया नया नियम आपको नहीं पढ़ना है, अब आपको नियम ज्ञात करने हैं। यदि कोई संख्या लिखी गई है और पूछ रहा है कि क्या संख्या 36 से विभाजित होगी, तो हम क्या करेंगे, संख्या की जांच 4 से कर लेंगे, 9 से कर लेंगे। यदि संख्या 4 से भी विभाजित है, 9 से भी विभाजित है, तो वह संख्या निश्चित रूप से 36 से भी अर्थात उसके गुणनफल से भी विभाजित हो जाएगी। आशा है बच्चों आप 6 का सीखे होंगे और 6 के साथ साथ ऐसी बहुत सारी संख्याओं का नियम अब आप खुद से बना सकते हैं। जिस भी संख्या का नियम बनाना हो उसे 2 ऐसे गुणा के खंड में तोड़ें कि दोनों खंड सहअभाज्य हों। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, सहअभाज्य होना ही चाहिए। जैसे कुछ उदाहरण देखिए, यदि आपको किसी संख्या की जांच, विभाज्यता की जांच 12 से करनी है, तो क्या आपको नियम सीखने की ज़रूरत है, अलग से पढ़ने की ज़रूरत है? आप क्या करेंगे, 12 को गुना के रूप में 2 भाग में खंड कर देंगे। कौन कौन? 3 और 4। क्या 2 और 6 से भी हो सकता है? नहीं, 2 और 6 सहअभाज्य नहीं है, अतः उस प्रकार का खंड नहीं करना है। कैसा खंड करना है बच्चों? जो दोनों का दोनों सहअभाज्य हो। जैसे 15, अब आपको नियम नहीं पढ़ना है, आप खुद से बना सकते हैं 3 गुना 5। यदि कोई संख्या 3 से विभाजित है, साथ ही साथ 5 से भी विभाजित है, तो वह पूरी संख्या 15 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। बड़ी बड़ी संख्याओं का आप आसानी से नियम बना सकते हैं। संख्या पूछ दिया है कोई बहुत बड़ा, क्या 225 से विभाजित है? बहुत आसान है आपको लिए जांच करना। कैसे जांच करेंगे? पहले तो इसको 2 भाग में खंड करने आना चाहिए, और वैसे 2 भाग में कि दोनों का दोनों सहअभाज्य हो, कोपराइम हो। 25, 9, हमने 25 का भी सीखा है, 9 का भी सीखा है। यदि कोई संख्या 25 से विभाजित है, 9 से विभाजित है, तो वह संख्या 225 से भी निश्चित रूप से विभाजित हो जाएगा। चलिए हम जांच करके देखते हैं। एक संख्या हमने लिखा है 8, 3, 5, 6, 4, 0, 0। इतनी बड़ी संख्या है। प्रश्न दिया गया है कि ये संख्या क्या 225 से विभाज्य है? अब देखिए सिंपल तरीका क्या है जांच करने का। हम 225 से भाग देंगे इतनी बड़ी संख्या में और तब पता करेंगे कि विभाज्य है या नहीं। लेकिन यदि आप विभाज्यता की जांच के तरीके सीख गए हैं तो देखिए कितना सुंदर खेल बहुत जल्दी हो जाता है। क्या सीखा है हमने 225 के लिए? जांच करना 25 से और 9 से। और 25 के क्या तरीके बच्चों? बिल्कुल याद होगा आपको। 25 अंत में 2 अंक देखेंगे हम, यदि वो 25 से विभाजित है या शून्य है। तो आप देखिए 2 शून्य है, तो इसका मतलब है कि ये संख्या 25 से विभाजित हो जाएगी। और किससे जांच करना है आपको? 9 से। 9 से जांच करने का क्या तरीका है? याद कीजिए बच्चों, अंकों का योग। आइए करते हैं। 8, 3 11, 5 16, 6 22, 4 26। क्या हुआ? नहीं हुआ, 9 से विभाज्य नहीं है, तो यह संख्या 225 से भी विभाजित नहीं होगा। यदि दोनों से विभाजित हो जाता तो विभाजित हो जाएगा। इस प्रकार से 6 से विभाज्यता की जांच सीखने के बहाने हमने ऐसे बहुत सी संख्याओं की विभाज्यता की जांच सीखी है। हम चाहेंगे बहुत सारे का, जैसे 15 का, 225 का, आप खुद से 18 का खुद से नियम कॉपी पर लिखने का प्रयास करें। संख्याओं को 2 भाग में गुणनखंड करें। अभी तक विभाज्यता की जांच के अंदर हमने सीख लिया 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10। 10 से भी पढ़ेंगे क्या? 10 अंत में क्या है? शून्य। तो वैसी सभी संख्याएं जिसके अंत में शून्य हो वो सभी 10 से विभाजित हो जाएंगी। उसके अलावे
और भी बहुत सारी संख्याएं हमने सीखी है विभाज्यता की जांच के लिए, जैसे 16, 32, 25, 125 और साथ ही साथ उनके यदि वो सहअभाज्य हैं तो उनके गुणनफल की जो बड़ी बड़ी संख्याएं प्राप्त होगी उससे भी विभाज्यता की जांच हमने जानी है। आइए अब एक और 11 के विभाज्यता की जांच भी तेजी से सीख लेते हैं। प्यारे बच्चों, विभाज्यता की जांच में आइए अब जानते हैं संख्या 11 से किस प्रकार जांच की जा सकती है। हम लोग सीख रहे हैं 11 से विभाज्यता की जांच। इसकी शुरुआत आइए हम उदाहरण से करते हैं। इसके लिए जो भी संख्या दी गई है, जैसे कोई संख्या दिया गया है 6, 3, 5, 0, 9, 6। हमें जांच करना है कि यह संख्या 11 से विभाजित है या नहीं। तो ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, संख्या के अंकों का योग ही करेंगे, लेकिन एकांतर क्रम में एक एक को छोड़कर। जैसे 6 से यदि शुरू कर रहे हैं तो 3 को छोड़कर 5 के साथ जोड़ेंगे और उसके बाद फिर से एकांतर क्रम में जोड़ेंगे, उसके बाद फिर से एकांतर क्रम में जोड़ेंगे यदि आगे कोई होगा तो आइए जोड़ते हैं। 6, 5, 11, 9, 20। अब संख्या में प्रयुक्त अंक में जिनका योगफल नहीं किया गया है उन्हें भी एक जगह योग करेंगे। आइए, प्राप्त हो रहा है 3, 6, 9। इस प्रकार से एकांतर क्रम में अंकों का योग कर लेंगे। दोनों जो प्राप्त योगफल है इन दोनों का अंतर प्राप्त करेंगे। अंतर मतलब घटाव, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे। तो 20 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11। यदि प्राप्त अंतर 11 हो, 22 हो, 33 हो, अर्थात 11 से विभाजित होने वाला हो या शून्य हो, तो उस स्थिति में ये पूरी संख्या निश्चित रूप से 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आशा है आपने समझा होगा। एक और उदाहरण आइए देखते हैं। हमने कहा है कि कोई भी संख्या लिखी हो, जैसे लिखा हुआ है 4, 7, 0, 8, 5, 2, 5। हमें जांच करना है कि 11 से विभाजित है कि नहीं। कैसे करेंगे, एकांतर क्रम में अंकों को जोड़ेंगे, मतलब एक एक छोड़ करके। तो हमारा हो गया 4, 5, 9, 5, 14। अब जो संख्याएं छूटी हुई है उसे भी जोड़ेंगे। हमारा आ गया 7, 8, 15, 2, 17। और जो प्राप्त योगफल आया इन दोनों का अंतर करेंगे, आ गया कितना, 3। तो क्या 11 से विभाजित होगा, नहीं होगा। कब होता, जब प्राप्त अंतर शून्य हो या 11 से विभाजित हो, 11, 22, 33 इस प्रकार, तो संख्या 11 से विभाज्य होगी। थोड़ा सा तो लंबा है, लेकिन यदि आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी आसान लगने लगेगा। तो आइए हम आपके लिए सुविधा के लिए लिख दें 11 से विभाजन का नियम कुछ इस प्रकार से। यदि संख्या के सम स्थान के अंकों का योग सम स्थान के अंकों का योग का मतलब हमने कहा दूसरा, चौथा, छठा स्थान एवं विषम स्थान के
अंकों का योग का अंतर शून्य हो या 11 से विभाज्य हो। क्या आपने बच्चों 11 से विभाजन का नियम सीखा अच्छे से? क्या आप जांच कर पाएंगे यदि कोई संख्या दी रहेगी तो? बहुत आसान है। एकांतर क्रम में हमने लिखा है परिभाषा में सम स्थान के अंकों का योग, मतलब दूसरा स्थान, चौथा स्थान, छठा स्थान, आठवां स्थान, एवं विषम स्थान के अंकों का योग, मतलब तीसरे स्थान पर, पहले स्थान पर, पांचवें स्थान पर, सातवें स्थान पर जो संख्याएं हैं, अंक हैं, उनका योग कर लेंगे और फिर उनका अंतर 0 हो या 11 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। आइए एक और उदाहरण हम आपकी सहायता के लिए आपके साथ करते हैं। कोई संख्या लिखा गया है 3905। आइए हमें जांच करना है कि संख्या 11 से विभाजित होगी या नहीं। कितना आसान है। आपको क्या करना है, एकांतर क्रम के संख्या को जोड़ लेना है। आगे नहीं है तो बस इतना ही जोड़ेंगे। 3 और 0 का योगफल 3 आ गया। बाकी बचे अंकों को भी जोड़ेंगे 14। इन दोनों का अंतर करेंगे। आपने पाया 14 में से 3 गया कितना, 11। तो यह संख्या निश्चित रूप से 11 से विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार से हमने 11 की विभाज्यता की जांच भी सीख लिया। इसके बाद संख्या होता है 12। क्या बताने की आवश्यकता है या आप खुद से अब ज्ञात करेंगे? अब आपको और भी बहुत ज़्यादा नियम हम नहीं बता रहे हैं। अब आपका कार्य ये है कि विभाज्यता की जांच के और भी नियम खुद से लिखें और खुद से बनाएं। जैसे 12 है तो कैसे बनेगा, इसको ऐसे 2 रूप में गुणनखंड में तोड़ेंगे कि दोनों सहभाज्य हों। बताइए कैसे टूटेगा, 3 और 4 में। तो नियम अपने आप बन गया। यदि कोई संख्या 3 से विभाजित हो, साथ ही साथ 4 से भी विभाजित हो, तो वह संख्या 12 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार हम लोगों ने विभाज्यता की जांच के बहुत सारे नियम देखे। आशा है बच्चों आप सभी नियमों को दोहरा करके अच्छे से रिपीटेशन के साथ वीडियो को देखेंगे। साथ ही साथ कॉपी पर जो आपने नोट किया है उसका भी दोहराव करेंगे। अधिक से अधिक प्रैक्टिस एक्सरसाइज आप अपने किताब से करेंगे। आपस में दोस्तों में भी रैंडमली आप कोई भी नंबर दे करके जांच करवा सकते हैं कि कौन किससे जांच है, और इस प्रकार का एक खेल भी खेल सकते हैं अपने पास। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने विभाज्यता की जांच करने के लिए बहुत सारे नियम सीखे हैं। आइए उसके आधार पर कुछ प्रश्न भी साथ में कर लेते हैं। जैसे कोई संख्या लिखी है 1080। आपको पता करना है कि यह किन किन संख्याओं से विभाजित है या विभाज्य होगा। तो हर बार भाग देके तो जांच करेंगे नहीं, उसके लिए हम लोग तरीके का उपयोग करेंगे। आइए शुरू से लिखना शुरू करते हैं। आप ऐसे अपने कॉपी पर कोई भी रैंडमली नंबर लिखिए और उसकी जांच कीजिए। आइए हम साथ में मिलकर करते हैं। सबसे पहले 1 की तो कोई कहानी नहीं है, 1 से तो सब विभाजित होता है। अब हम जांच करेंगे क्या ये 2 से विभाजित होगा। आइए करते हैं। अंतिम का 1 अंक विभाजित हो जाएगा, तो आइए सामने में लिख देते हैं 2। उसके बाद जांच कीजिए 3 से, क्या संख्या 3 से विभाजित होगी। अंकों का योग, आइए करते हैं। 1 8 9 कट जा रही तो 3 से भी हो गया। जांच कीजिए 4 से, आप कीजिए आगे आगे। 4 के लिए क्या तरीका है, अंतिम का 2 अंक 80, 20 चौका 80 कट जा रहा है तो 4 से भी कट जाएगा। आगे चले 5 के लिए क्या नियम पढ़ा है हमने, अंतिम का 1 अंक 0 है तो यह संख्या 5 से भी विभाज्य है। उसके बाद आइए 6 है। 6 के लिए क्या देखना है जी, को प्राइम में बांटेंगे 2 और 3 में। यदि 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है तो संख्या निश्चित रूप से 6 से भी विभाजित हो जाएगा। 7 का हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, उसको छोड़ देते हैं, उसकी जांच नहीं करते हैं। आइए 8
8 के लिए क्या है अंतिम का 3 अंक, देख लीजिए 0 8 0, 8 दाएं 80 कट जा रहा है तो 8 से भी विभाजित हो जाएगा। 9, जांच कीजिए अंकों का योग 9 ही आया था तो संख्या 9 से भी विभाजित हो जाएगी। 10, अंतिम में 0 है तो संख्या 10 से भी विभाजित हो जाएगी। 11, आइए एकांतर क्रम के जोड़ते हैं अंकों को, 8 1 9 और इधर हो गया 0, 11 से नहीं विभाजित होगा। 12, 12 के लिए क्या है, ध्यान दीजिए 12 को हम लोग 3 और 4 में तोड़ते हैं तो चूंकि संख्या 3 से विभाजित है, 4 से विभाजित है, दोनों को प्राइम है तो इसके गुणनफल से अर्थात 12 से भी विभाजित हो जाएगा। उसके अलावे आप और भी अब बहुत सारे अपने मन से लिख सकते हैं कि किस किस से विभाजित है, जैसे 3 से और 5 से यदि विभाजित है, ये दोनों को प्राइम है, दोनों का सार्वगुणनखंड मात्र एक ही है तो इसके गुणनफल अर्थात 15 से भी विभाजित हो जाएगा। आप और भी ऐसी संख्याएं खुद से लिख सकते हैं। अब आपका कार्य है कि और भी संख्याएं इसी से लिखिए बना करके कि और किस किस से विभाजित होगा। जैसे यदि संख्या 5 से भी विभाजित है, 8 से भी विभाजित है, दोनों को प्राइम हैं तो आप इनका गुणनफल यहाँ 40 भी लिख सकते हैं और जांच भी कर सकते हैं, निश्चित रूप से विभाजित होगा। इस श्रृंखला को, इस कड़ी को आप आगे बढ़ाएं, हमने शुरू कर दिया है। ऐसी और भी संख्याएं लिख करके आप अपने दोस्तों के साथ खेलें कि कौन अधिक से अधिक लिख पाता है, कौन अधिक से अधिक विभाज्यता की जांच कर पाता है। एक प्रकार का प्रश्न हमने देखा, और भी ऐसे बहुत सारे प्रश्न। आइए एक और प्रश्न देखते हैं। कोई भी संख्या दे दी गई है और पूछा गया है कि किसी से विभाजित है या नहीं है। जैसे हमारे में पूछा गया है कि संख्या 9 8 7 8 0 0 क्या 44 से विभाजित या विभाज्य है। ये एक प्रश्न आ गया। अब कहेंगे आप कि सर 44 का तो विभाजन का नियम हमने पढ़ा ही नहीं है, तो संभव भी नहीं है कि सभी संख्याओं के विभाजन के नियम आप पढ़ें। अब आप विभाजन के नियम या विभाज्यता की जांच के तरीके खुद से बनाएं। जैसे 44 है तो 44 के लिए हम क्या करेंगे, इसे को प्राइम के रूप में 2 भाग में खंड करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 11 और 4। यानी यदि कोई संख्या 11 से भी विभाजित हो जाए, साथ ही साथ 4 से भी हो जाए, तो संख्या 44 से भी विभाजित हो जाएगी। आइए हम जांच करते हैं। 11 और 4 से जांच करने के तरीके हम लोगों ने सीखे हैं। 11 से और 4 से। 11 के लिए क्या तरीका है, एकांतर क्रम 9 7 16 0 16। अब जो बचे हुए अंक हैं उनको भी जोड़िए, 8 8 16 और 0 16, और दोनों का अंतर आ रहा है 0, तो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। और 4 से क्या तरीका हम पढ़े थे, अंतिम का 2 अंक। तो अंतिम का 2 अंक कौन है जी, 0 0, तो संख्या 4 से भी विभाजित हो जाएगी। और हमने जाना यदि कोई संख्या 11 से भी विभाजित है, साथ ही साथ 4 से भी विभाजित है, तो इसके गुणनफल अर्थात 44 से भी पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे मज़ेदार प्रश्न आपको आपके अभ्यास पुस्तक में भी मिलेंगे। आप पाएंगे कि बहुत ही आसानी से, बहुत कम संक्रिया करके आप विभाज्यता की जांच कर पा रहे हैं। आशा है आप नियम को ध्यान से सुने होंगे और अच्छे से समझे होंगे। तो अधिक से अधिक अभ्यास करते रहिए। हमारी शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में इसे ही और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए अभ्यास करते रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद, नमस्कार।